मुहर्रम जुलूस में खामनेई के पोस्टर पर विवाद, जो लगाए गए अलग अलग जगह खामनेई के पोस्टर। यूपी में खामनेई को लेकर बड़ा विवाद हो गया है, जिसके बाद पुलिस को डंडा तक चलाना पड़ा, क्योंकि यूपी में मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा था और पुलिस नहीं चाहती थी कि कोई उत्पात उत्तर प्रदेश में मचे। लेकिन कुछ उत्पाती ऐसे थे जो उत्पात मचाने को आतुर थे, लेकिन योगी के सख्त निर्देश की बदौलत ऐसी तस्वीर कम ही देखने को मिली। लेकिन खामनेई उत्तर प्रदेश जरूर पहुंचा, जिसके बाद जरूर बवाल खड़ा करने की कोशिश की गई। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। यूपी के बहराइच के नानपारा में मुहर्रम के मौके पर शिया समुदाय की ओर से निकाले गए जुलूस के दौरान विवाद खड़ा हो गया। राजा बाजार चौकी इंचार्ज राम गोविंद पर शिया धर्मगुरु खामनेई के पोस्टर को लेकर विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि चौकी इंचार्ज ने धर्मगुरु के पोस्टर पर लाठी मारी, विवादित टिप्पणी की और आतंकवादी तक कह डाला। इस घटना के विरोध में शिया समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन भी शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी नानपारा और एसडीएम लालधर यादव मौके पर पहुंचे। इसके बाद लोगों ने प्रदर्शन समाप्त कर दिया। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने बताया कि मामला सुलझा लिया गया है, जुलूस को शांतिपूर्वक निकाला गया। लखनऊ में भी लगे ईरान के सुप्रीम लीडर के पोस्टर। इससे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का पोस्टर लगाया गया। इस पोस्टर को शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास के आवास अवध पॉइंट पर लगाया गया। पोस्टर में खामनेई के अलावा शिया समुदाय से जुड़े अन्य धार्मिक चेहरों की तस्वीर भी शामिल रही। इसे लेकर शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया था। कुछ लोग इसे ईरान इजराइल जंग से जोड़कर देख रहे हैं, वहीं कई राजनीतिक हलकों में इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि नटकलों पर खुद मौलाना यासूब अब्बास ने विराम लगाने की कोशिश की है। शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने स्पष्ट किया है कि यह कोई राजनीतिक स्टैंड नहीं है, बल्कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई हमारे धर्मगुरु हैं। उन्होंने बताया कि हर साल ऐसे पोस्टर लगाए जाते हैं। इस बार भी हैदरी टास्क फोर्स की ओर से पोस्टर लगाया गया है। इसके साथ ही मौलाना यासूब ने यह भी दावा किया है कि इस तरह के पोस्टर लखनऊ में कई और जगहों पर लगाए गए हैं। खास बात यह है कि ये पोस्टर ऐसे वक्त में लगाया गया है जब हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन तक युद्ध चला है। हालांकि इस जंग में दोनों ही देश अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां सतर्क। इसी घटनाक्रम के बीच यूपी की राजधानी लखनऊ में लगे इस बैनर को कुछ लोग ईरान के समर्थन के तौर पर भी देख रहे हैं। हालांकि शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने इससे इनकार करते हुए कहा कि इस पोस्टर का ईरान इजराइल युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। ये परंपरा सालों से निभाई जा रही है। वहीं लखनऊ में लगे इन पोस्टरों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। अभी तक प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां इसको लेकर काफी सतर्क हो गई हैं। बता दें, जंग के दौरान इजराइल के ईरान पर हमला करने के खिलाफ लखनऊ में मौलाना यासूब अब्बास के नेतृत्व में मुस्लिम सड़कों पर तक उतर आए थे। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू के पोस्टर जलाते हुए जमकर नारेबाजी भी की गई थी, जब अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती तक करनी पड़ी थी। उन्नाव में भी लगा खामनेई का पोस्टर। इसी तरह से उन्नाव में भी ऐसी तस्वीर देखने को मिली थी, जब ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई का एक पोस्टर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मोरावा कस्बे में एक घर के बाहर लगाया गया था, जिसे पुलिस के हस्तक्षेप के बाद हटा दिया गया। ये घटना रविवार को सामने आई थी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मोरवा के सैयदबाड़ा मोहल्ले में गश्त के दौरान पुलिस टीम की नजर उस पोस्टर पर पड़ी। पुलिसकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और घर के मालिकों से बातचीत की। उन्होंने समझदारी से बात करते हुए घर वालों से पोस्टर हटाने का आग्रह किया। पुलिस की समझाइश के बाद घर के लोगों ने खुद ही पोस्टर को हटाया। अधिकारियों ने बताया कि किस प्रकार का विवाद नहीं हुआ है और इसलिए इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। वहीं सर्किल ऑफिसर अजय कुमार सिंह ने जानकारी दी कि घटना के बाद इलाके में कोई तनाव नहीं है और माहौल पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि मामला सिर्फ एक सामान्य सतर्कता का हिस्सा था और इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा सकती थी, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं होने दिया। पुलिस ने शांति बनाए रखने की अपील की। स्थानीय लोगों ने भी पुलिस की सूझबूझ की तारीफ की और बताया कि मामले को बिना किसी बखेड़े के शांतिपूर्वक निपटाया गया। पुलिस ने सभी से अपील की है कि वो किसी भी प्रकार की भड़काऊ सामग्री या पोस्टर लगाने से परहेज करें, जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। मोरावा कस्बा मिश्रित आबादी वाला क्षेत्र है
और यहाँ कई धर्मों के लोग भाईचारे के साथ रहते हैं। पुलिस की ओर से समय रहते की गई कार्रवाई से किसी भी संभावित विवाद की स्थिति टल गई है। इस घटना के बाद से इलाके में सुरक्षा को लेकर सतर्कता और भी बढ़ा दी गई है। क्या खामेनेई का संबंध उत्तर प्रदेश से है? अब यह सवाल है कि जब ईरान के सुप्रीम लीडर के पोस्टर लगाए जा रहे हैं तो क्या खामेनेई का कोई संबंध भारत से है और उत्तर प्रदेश से खासकर? दरअसल कहानी 1800 के दशक की है, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। बाराबंकी जिले के किंटूर गांव में एक शिया मौलवी जन्म लेता है, सैयद अहमद मुस्वी। उसका परिवार ईरान से भारत आया था, लेकिन वो खुद वापस अपने रूहानी सफर पर निकलते हैं। 1830 में वो इराक के नजफ शहर में हजरत अली के रोजे की जियारत के लिए जाते हैं और फिर कभी लौटते नहीं। वो ईरान और खुमैन शहर में बस जाते हैं, वहीं शादी करते हैं और एक नई नस्ल को जन्म देते हैं। लेकिन उन्होंने कभी भी हिंदी नाम नहीं छोड़ा। ये उपाधि उन्होंने आखिरी सांस तक अपने साथ रखी। आज भी ईरानी दस्तावेजों में उनका नाम सैयद अहमद मुस्वी हिंदी के तौर पर मौजूद है। अहमद मुस्वी की 1869 में मृत्यु हो गई। उन्हें इराक के शहर करबला में दफनाया गया, लेकिन उनकी धार्मिक विरासत, उनकी शिक्षाएं, आस्था का उनका नजरिया जिंदा रहा। इससे न सिर्फ उनके वंशजों को बल्कि ईरान के राज्य की संरचना को भी आकार दिया गया। मुस्वी के पोते में एक का नाम था रूहुल्लाह, जिसे हम जानते हैं आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के नाम से। वो मुस्तफ़ा मुस्वी का बेटा था। खुमैनी का जन्म 24 सितंबर 1902 को ईरान के कस्बे खुमैन में हुआ था। लोगों से कम मेलजोल पसंद करने वाले खुमैनी ने 6 साल की उम्र में ही कुरान पढ़ना शुरू कर दिया था। बाद में उन्होंने कुम शहर में बसने का फैसला लिया था। खुमैनी ने आयतुल्लाह बनने के बाद ईरान के शासक शाह रजा पहलवी और उनके अमेरिका के साथ संबंधों की बुराई करनी शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से शाह ने उन्हें ईरान से निष्कासित कर दिया था। आयतुल्लाह वहां से तुर्की चले गए, तुर्की से इराक और फिर फ्रांस जाकर रहने लगे। इसी दौर में एक और शख्स खुमैनी को फॉलो करते हुए जवान हो रहा था। नाम अली खामेनेई था, जो ईस्ट अजरबैजान प्रांत के खामेनेई के रहने वाले सैयद जवाद खामेनेई के 8 बच्चों में दूसरे नंबर का था। अली खामेनेई का जन्म 1939 में ईरान के नजफ में हुआ था। वो भी काफी कम उम्र में ही मौलवी बन गया। अली खामेनेई की परवरिश मशहद शहर में हुई, जहां उन्हें शिया थियोलॉजी, फारसी इतिहास और इनकलाब की तालीम मिली। पलट दिया ईरान का शासन। 1979 में ईरान में आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने इस्लामिक क्रांति की अगुवाई की। उनके इनकलाबी खुतबों ने अमेरिका समर्थित शाह रजा पहलवी की सत्ता को जड़ से उखाड़ दिया और तब ईरान एक आधुनिक राजा का मुल्क नहीं रहा, वो एक धर्म राज्य बन गया, जहां संविधान से लेकर सड़कों तक सब कुछ इस्लामी कानून के मुताबिक चलने लगा। 1979 में जब खुमैनी का निधन हुआ तो आयतुल्लाह खामेनेई ने उनकी जगह ली और तब से राष्ट्रपति कोई और बनता है। फिलहाल देश के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब 1979 में आयतुल्लाह अली खामेनेई ने सुप्रीम लीडर का पद संभाला तो संविधान में ही संशोधन करा लिया। वे 1979 से आज तक ईरान की बागडोर मजबूती से थामे हुए हैं। ईरान को एक मजहबी तानाशाही में लाने में आयतुल्लाह खामेनेई और उनके गुरु कहे जाने वाले रूहुल्लाह खुमैनी का बड़ा योगदान माना जाता है। हालांकि खामेनेई को लेकर इस वक्त उत्तर प्रदेश में काफी जगह विवाद चल रहा है, लेकिन पुलिस उस विवाद को शांत कराती हुई दिख रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में खामेनेई के पोस्टर जरूर लगाए जा रहे हैं। खामेनेई का लिंक जरूर उत्तर प्रदेश से है, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कोई भी ऐसी तस्वीर नहीं चाहती जो कहीं ना कहीं दिखाए कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से बवालियों को एक और मौका विवाद करने का मिल गया है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।